केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे और अभी तक 3 लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, ठीक है। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कोरोजन। क्या है? कोरोजन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो गया था, उसमें एक रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन। तो जो कोरोजन है ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कोरोजन एक्चुअल में है क्या। कोरोजन, the phenomena due to which metals are slowly eaten by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere is known as corrosion। देखो होता क्या है कि जब हम लोग किसी मेटल को अनअटेंडेड ऐसे ही रख देते हैं और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसको लगता है, फिर वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। तो जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होता है कि मेटल के ऊपर में एक लेयर बन जाता है। मेटल के ऊपर में एक लेयर बन जाता है और उस लेयर को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो जो सरफेस होता है मेटल का, जो स्मूथ सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, वो खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको हम लोग कहते हैं जंग लगना, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में क्या होता है, ये देखो Fe है। Fe रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आयरन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो बनता क्या है, तो बनता है Fe2O3। ये देखो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। ये फेरिक ऑक्साइड है और ये पूरा टर्म कहलाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, ये जंग कहलाता है। जो हम लोग देखते हैं ना ब्राउन कलर का एक पाउडर लोहे के ऊपर में बन जाता है, वो यही चीज होता है Fe2O3, ठीक है। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये एक एग्जांपल हो गया किस चीज का, कोरोजन का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोरोजन क्या होता है, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें मेटल्स क्या होते हैं, रफ हो जाते हैं। उनका जो स्मूथ सरफेस है वो रफ हो जाता है। क्यों रफ हो जाता है जी, तो मेटल से रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, तो वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो होल प्रोसेस है इसको हम लोग कहेंगे कोरोजन। अब देखो यहां से पता चल रहा है कि नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है। नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है, कोरोजन होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। नेसेसरी कंडीशंस फॉर कोरोजन। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कोरोजन, 2 कंडीशन नेसेसरी होता है। कोरोजन होने के लिए 2 कंडीशन नेसेसरी है। पहला क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर यानी हवा होना चाहिए। हवा में भी क्या आना चाहिए, O2 से काम है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए O2 होना चाहिए। और सेकंड क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स वाटर। जो इन्वायरमेंट में वेपर के फॉर्म में वाटर होता है उसी को हम लोग कहते हैं मॉइस्चर। तो ये जब 2 चीजें रहेंगी, जब ये O2 और ये मॉइस्चर अवेलेबल होगा तो मेटल इनके साथ रिएक्ट करके क्या होता है, कोरोजन हो जाता है, उसका कोरोजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आता है प्रिवेंशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रिवेंशन का है कि कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं कोरोजन को रोकने का। प्रिवेंशन में देखेंगे, प्रिवेंशन में फर्स्ट आप लोगों ने ग्रीजिंग का नाम सुना होगा। एक ग्रीज आता है जिसको हम लोग मेटल पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, वो कोरोजन से भी बचाता है और फ्रिक्शन से भी बचाता है, ठीक है। तो ग्रीजिंग पहला पॉइंट आ जाएगा हम लोग का, ग्रीजिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑयलिंग। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने बाइक को या फिर साइकिल को ऑयल से पॉलिश करते हैं। वो इसलिए किया जाता है ताकि उस पर पानी ना टिके। अगर उस पर पानी टिकने लगेगा तो फिर वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ऑयलिंग एक मेथड हो गया। थर्ड मेथड क्या हो जाएगा, तो थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है कि एक मेटल के ऊपर में दूसरा मेटल का कोट चढ़ा देते हैं, ठीक है। एक ऐसा मेटल का कोट जो कि रेजिस्टिव हो, किसके अगेंस्ट में, कोरोजन के अगेंस्ट में, ठीक है। एक मेटल के ऊपर दूसरा लेयर चढ़ा दिया ताकि जो अंदर वाला मेटल है वो कोरोजन से प्रोटेक्टेड हो जाए, ठीक है। फोर्थ, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये भी मेथड सेम होता है। इसमें क्या करते हैं, मेटल के ऊपर में जिंक का एक कोट लगा देते हैं। ये 4 व्हीलर वगैरह में जिंक का प्लेटिंग किया जाता है ताकि हम लोग उसको कोरोजन से बचा सकें। जिंक का प्लेटिंग कर दिया, यानी इसके ऊपर में जिंक चढ़ा दिया गया। फिफ्थ आएगा अलॉइंग। अलॉइंग का मतलब क्या होता है, अलॉइंग का मतलब होता है अलॉय का फॉर्मेशन करना। आप लोगों ने सुना होगा अलॉय व्हील। अलॉय व्हील पहले क्या होता था, नॉर्मल जो व्हील्स आते थे उसमें स्पोक वगैरह होता था, उसमें जंग लगता था, वो टूट जाता था। लेकिन अब जो अलॉय व्हील आता है वो काफी मजबूत होता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है, ठीक है। तो अलॉय में इसमें किया क्या जाता है, इसमें 2 या 2 से अधिक मेटल्स, नॉन मेटल्स को एक साथ मिक्स करके एक ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो कि रस्टिंग से बचाए, जो कि कोरोजन ना होने दे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट याद रखोगे, पहला ग्रीजिंग, दूसरा ऑयलिंग, तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग। ये 5 मेथड से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगेंस्ट कोरोजन। क्लियर है। कोरोजन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रेंसिडिटी। कोरोजन के बाद जो पॉइंट है वो है रेंसिडिटी। देखो ये भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ही है। जैसे कोरोजन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था किसी भी मेटल का, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अब किसका हो रहा है, तो फूड का, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल कंटेन्ड इन द फूड। जो भी फूड है, जो खाने का सामान है, उसके अंदर में जो फैट या ऑयल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और रिएक्शन के बाद क्या होता है कि वो जो फूड है वो अनहाइजेनिक हो जाएगा। अनहाइजेनिक कैसे हो जाएगा, तो देखो 3 चीजें होंगी। क्या क्या हो जाएगा, एक तो फाउल स्मेल, यानी उसका स्मेल, जो उसमें खाने की जो खुशबू होती है वो अब बदबू में चेंज हो जाएगा, यानी वो स्मेल से ही बेकार हो गया। दूसरा चीज, जो उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ टेस्ट, ठीक है। और चेंज इन कलर, ठीक है। अभी कुछ जो खाना बना, अभी हमने खाया, वो टेस्टी भी लगेगा, ठीक है। वो खाने में टेस्टी भी लगेगा, उससे अच्छी स्मेल भी आएगी और उससे क्या होगा, उसका कलर जो है, अपीयरेंस, वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, स्मेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैड स्मेल में, फाउल स्मेल में। खुशबू कन्वर्ट हो गया बदबू में। उसका जो टेस्ट है वो खट्टा टाइप का लगने लगेगा। नॉर्मल जो टेस्ट था उससे क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया है। और कलर भी, उसका जो अपीयरेंस आ रहा था वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा फूड है वो क्या हो गया, अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक हो गया। अब जब अनहाइजेनिक फूड खाओगे तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी, स्टोमक में पेन होगा, ठीक है। तो अब ये जो फूड है वो कैसा हो गया, अब वो रेंसिड हो गया है। जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अब ये फूड क्या हो गया, रेंसिड हो गया, अनहाइजेनिक हो गया, इसको अब नहीं खाना है, अब इसको फेंक दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रेंसिडिटी का मतलब क्या हो गया, रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है, फूड के अंदर में जो फैट या ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे आपने चिप्स वगैरह देखा होगा, ठीक है। तो चिप्स का जो पैकिंग होता है उसमें ढेर सारा एयर पंप किया रहता है। वो किस लिए डालते हैं, वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन को वहां से हटाया जाए। जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है, भर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन को वो वहां से रिमूव कर दे। अगर ऑक्सीजन उसमें चला गया तो फिर क्या होगा, रेंसिडिटी हो जाएगी और वो खाने लायक नहीं रहेगा। क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग सीखते हैं कि रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए। सबसे पहला चीज कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे।
एंटीऑक्सीडेंट्स यानी ऐसा कुछ ऐसा जो कि ऑक्सीजन को दूर करे, जैसे अभी मैंने बताया नाइट्रोजन के बारे में, तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करेंगे। सेकेंड चीज बाय बॉइलिंग, बाय ड्राइंग। देखो दूध वगैरह को खराब होने से रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको बॉईल करते हैं। बार बार बॉईल करने से क्या होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को सनलाइट में सुखा दिया तो उसमें का जो वाटर है, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उससे भी हम लोग फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है बाय एडिंग ऑयल। घर में अचार बनता है, पिकल्स बनते हैं, तो उसमें क्या डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है। ऑयल क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रेंसिडिटी से बचाता है। उसी तरह हम लोग यूज करते हैं बाय एडिंग सॉल्ट। सॉल्ट के इस्तेमाल से भी हम लोग खाने को बचाते हैं कि वो खराब ना हो। फिर बाय एडिंग शुगर। ठीक है, एक पॉइंट और याद कर लेंगे, बाय रेफ्रिजरेशन। अब कोई खाना बच गया है, उसको ऐसे ओपन में रख दोगे वो खराब हो जाएगा, उसको क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में क्या होगा, टेम्परेचर डाउन रहता है, तो वहां पर भी क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, बाय रेफ्रिजरेशन। ठीक है, एक पॉइंट और याद कर लो, रेफ्रिजरेशन के बाद में क्या हो जाएगा, हमने एंटीऑक्सीडेंट को यूज किया, बॉईल कर दिया, ड्राइंग कर दिया, ऑयल ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड किया और उसको रेफ्रिजरेशन में रख के भी ठीक किया। चलो एक याद करो, बाय पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर। एक ऐसा बॉक्स जिसमें एयर ना जाए, वैसे बॉक्स में अगर किसी चीज को हम रखते हैं तो वो भी क्या होगा, रेंसिड नहीं होगा। बाय यूजिंग एयर टाइट बॉक्सेस और कंटेनर्स। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, रेंसिडिटी से प्रिवेंशन का टेक्निक है। ये 8 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको दिया जाएगा वर्कशीट, आप उस वर्कशीट को सॉल्व करके और फिर सेंड करोगे। ठीक है, तो ये चौथा लेक्चर है, इसके पहले 3 लेक्चर और थे, तो 4 लेक्चर में ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी वर्क दिया जाएगा वो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग सबमिट करोगे। ओके, थैंक यू।